और हम एक बस एक जीप को ओवरलोड नहीं चलने देंगे, जब्त करके उस आदमी की बर्बादी सुनिश्चित है। क्योंकि वो जो चालान बनेगा कोई 50-60 हजार रुपए का बनेगा मिनिमम, और उसका भारी डैमेज होगा। हम उसकी एंट्रीज करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन में और उसके लाइसेंस में, और एंट्री करके हम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आश्वस्त हूँ, मैं यही काम करूंगा। मैं लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराऊंगा। मैं किसी के पेट पे लात फिर नहीं मारना चाह रहा, इसलिए एक बार बात की है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। क्या कारण है मुझे उससे मतलब नहीं, क्या मजबूरियां हैं, क्यों ओवरलोड चलाना पड़ता है। ओवरलोड व्हीकल शहर में अलाउड नहीं। आप कहेंगे साहब ग्रामीण इलाकों में चलते हैं, ग्रामीण इलाकों में जाकर हमारे लिए रीइंफोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। थानों पर 10-15 लोग होते हैं, ग्रामीण इलाकों के थानों पर वो 10-15 लोग अपराध रोकें कि क्या करें क्या नहीं करें। सिटी में मेरी ऐसी कोई मेरे पास दिक्कत नहीं है, इसलिए देखिए शहर में ये नहीं चल सकते। टैक्सीज को लेके मेरे को एज सच कोई आइडिया नहीं है। टैक्सीज इनके दिमाग में होगा, अभी बात करेंगे कौन से इश्यूज हैं। मेरे तो ऑटो वाले जो इश्यूज हैं वो टैक्सीज पे भी लागू हैं। आपके कोई भी ड्राइवर ड्रग एडिक्ट नहीं पाया जाना चाहिए, जिनके भी मालिक हैं या कुछ चला रहे हैं। हम रैंडम चेकिंग शुरू कर रहे हैं, अब तक नहीं किया क्योंकि आपसे बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना बात किए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए अब रैंडम चेकिंग होगी। टैक्सी ड्राइवर के पास अगर कोई पुड़िया मिलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वेरिफिकेशन वाला मुद्दा आ गया, हम वेरिफिकेशन चाहिए हमें सबका कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये हम खुद कर लेंगे, आपको नहीं करवाना पड़ेगा। आप लोग यूनियन हमसे सहयोग कर लीजिएगा, और हम ये सबके लिए अच्छा है। ये टूरिस्ट सिटी है, कल को कोई वारदात हो जाएगी और अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको पता है कि हमारे लिए भी जवाब देना भारी हो जाएगा। कोई घटना हो गई छेड़छाड़ की किसी विदेशी टूरिस्ट के साथ, किसी बाहर के बंगाल के गुजरात के बाहर के टूरिस्ट के साथ, या लोकल भी, आपको पता है कितना हंगामा होगा। इसीलिए कभी सोचिए ही मत कि कोई आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो टैक्सी ऑटो चला सकता है। ड्रग्स वाली बात को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस है। ड्रग्स को लेकर किसी के पास हमने ठीक है, हाँ लोग बिठा रखे हैं, ये उसके लिए नाके लगा के हम जीपों को बंद करेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। वो जीप मालिक जो है जीप छुड़ा नहीं पाएगा, जीप वाले कोई नहीं आएगा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के क्रम में ही हमने आज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑटो यूनियन, बस, जीप और टैक्सी सभी के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। इनसे हमने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के संबंध में चर्चा की। हमारे पास कुछ शिकायत थी कि कई ऑटो टैक्सी के जो ड्राइवर्स हैं वो ड्रग्स यूज करते हैं या ड्रग पेडलर का भी काम करते हैं। इसको भी हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी इस प्रकार के जो ड्राइवर्स हैं, उनके कंडक्टर खलासी हैं, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हम करेंगे, रैंडम चेकिंग भी करेंगे। और एक शिकायत जो आ रही थी कि शहर के अंदर से ही जो बसेज हैं जो ग्रामीण एरियाज़ में जाती हैं, जीपें जो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, झाड़ोल, पलासिया वगैरह, वहाँ पे सवारियाँ ऊपर नीचे लोड होकर ओवरलोड चलती हैं, जो बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है, इनको पाबंद किया गया है। अगर ये अभी भी चलेंगी ओवरलोड तो गाड़ियाँ जब्त होंगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। ये बात भी हम लोगों ने इनको बताया है। इसके अतिरिक्त सभी जो ड्राइवर्स हैं यूनिफॉर्म पहनेंगे और एक लेबल कार्ड होगा जिसमें उनकी व्हीकल डिटेल और उनकी फ़ोटो आईडी उस लेबल कार्ड में होगी। इस बारे में भी इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अगले 15 दिनों में ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाएगी, और उसके पश्चात अगर ये चीज़ें फिर भी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, हम बिल्कुल ही इस शहर में हमारी सारी पुलिसिंग आमजन और यहाँ आने वाले टूरिस्टों को लेकर है। तो टूरिस्ट जिस वाहन में बैठ रहा है उसको कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं चला रहा हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, लेबल कार्ड पहन रखा है उसने, आइडेंटिटी कार्ड है उसकी वो, इसके अतिरिक्त कोई ड्रग्स वाली बात नहीं है उसके पास, ड्रग एडिक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उसी को देखकर ही इंश्योर कर रहे हैं। प्रॉपर पार्किंग हो,
वो इधर उधर गाड़ी खड़ी नहीं करे, बेहतर व्यवहार करे। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। टूरिस्टों को बेहतर सुविधाएं मिले शहर में, ये हमारी प्राथमिकता है।